नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएसआई, लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 13 मार्च। आज का पहला प्रश्न है, नेपाल के पहले मधेसी प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ए. केपी शर्मा ओली, बी. पुष्प कमल दहल प्रचंड, सी. बालेंद्र शाह, या फिर ऑप्शन डी शेर बहादुर देउबा। सही जवाब है ऑप्शन सी बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले मधेसी समुदाय के प्रधानमंत्री बने हैं। यह नेपाल की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ पर सार्क का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इंडिगो के सीईओ पद से किसने इस्तीफा दिया है? ए. पीटर एल्बर्स, बी. राहुल भाटिया, सी. रोनोजॉय दत्ता, या फिर ऑप्शन डी कैंपबेल विल्सन। सही जवाब है ऑप्शन ए पीटर एल्बर्स। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके नेतृत्व में इंडिगो ने अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और बड़े पैमानों पर सौदों में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? ए. मार्च 2027, बी. दिसंबर 2028, सी. जनवरी 2030, या फिर ऑप्शन डी अगस्त 2026। सही जवाब है ऑप्शन बी दिसंबर 2028। हर घर नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य को 100% पूरा करने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दिया है। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इसका लक्ष्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलापूर्ति करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार की प्रमुख पहल है? ए. पश्चिम बंगाल, बी. ओडिशा, सी. त्रिपुरा, या फिर ऑप्शन डी असम। सही जवाब है ऑप्शन डी असम। अरुणोदय योजना असम सरकार की एक बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डीबीटी योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को उनके बैंक खातों में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हैं। प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में ही स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। एलएनजी जलापूर्ति बाधित होने पर सरकार ने गैस आवंटन के लिए किस अधिनियम को लागू किया है? ए. आपदा प्रबंधन अधिनियम, बी. आवश्यक वस्तु अधिनियम, सी. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, या फिर ऑप्शन डी व्यापार वाणिज्य अधिनियम। सही जवाब है ऑप्शन बी आवश्यक वस्तु अधिनियम। पश्चिम एशिया संकट के कारण गैस आपूर्ति में कमी आने पर भारत सरकार ने गैस के समान वितरण और कालाबाजारी रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम की शक्तियों का उपयोग किया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देश में अफ्रीकी चीतों का तीसरा घर किस अभयारण्य को बनाया जाएगा? ए. रानी दुर्गावती अभयारण्य, बी. बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर ऑप्शन डी गिर राष्ट्रीय उद्यान। सही जवाब है ऑप्शन ए रानी दुर्गावती अभयारण्य। अगला प्रश्न इसका देखिएगा इसके बारे में। कुनो और गांधी सागर के बाद मध्य प्रदेश के रानी दुर्गावती अभयारण्य चीतों के पुनर्वास के लिए तीसरा स्थान होगा। यहाँ चीतों के अनुकूल घास के मैदान और शिकार उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के साथ साथ अब चीता स्टेट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह किस राज्य में है? ए. केरल, बी. आंध्र प्रदेश, सी. तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु।
केंद्र सरकार ने मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है, जिससे दक्षिण भारत में पर्यटन और व्यापार कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। मदुरै को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 38वें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए वाराणसी, बी ऋषिकेश, सी मैसूर या फिर ऑप्शन डी हरिद्वार। सही जवाब है ऑप्शन बी ऋषिकेश। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें दुनिया भर से योग प्रेमी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में खोला गया है? ए शिमला, बी नैनीताल, सी लेह या फिर ऑप्शन डी श्रीनगर। सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीनगर। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो जबरवन पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है। वसंत ऋतु में ट्यूलिप खिलने पर इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। यह गार्डन डल झील के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 99.93% साक्षरता दर को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण साक्षर बन गया है? ए चंडीगढ़, बी लक्षद्वीप, सी पुडुचेरी या फिर ऑप्शन डी लद्दाख। सही जवाब है ऑप्शन ए चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लगभग 100% साक्षरता दर प्राप्त कर ली है, जिससे यह पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चंडीगढ़ के वास्तुकार ली कॉर्बुजिए हैं। ली कॉर्बुजिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित करने की तैयारी की है। छत्तीसगढ़ में गोंड और माड़िया जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में खबरों में रही अरामको किस देश की तेल कंपनी है? ये ईरान, बी सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, सी सऊदी अरब या फिर ऑप्शन डी रूस। सही जवाब है ऑप्शन सी सऊदी अरब। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल निर्यातक कंपनियों में से एक है। पश्चिम एशिया संकट के बीच इसकी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चर्चा का विषय रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। वस्त्र क्षेत्र का वैश्विक मंच भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए सूरत, बी कोयम्बटूर, सी नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी अहमदाबाद। सही जवाब है ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत टेक्स कपड़ा उद्योग के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रदर्शनियों में से एक है, जो 5F विजन, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन पर आधारित है। भारत कपास का दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। कोच्चि रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन इकाई की आधारशिला किसने रखी? ए अमित शाह, बी हरदीप सिंह पुरी, सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी पिनाराई विजयन। सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने एर्नाकुलम कोच्चि में बीपीसीएल की रिफाइनरी में पॉलीप्रोपाइलिन यूनिट का शिलान्यास किया, जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मौलिक अधिकार माना है?
ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 14, सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। सही जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। हाल ही में एक 32 वर्षीय मरीज को इसकी अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।